हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपके बोर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स, और जनरली करते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट्स हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि सिमिलैरिटी मतलब होता है कि कैसे दो चीज़ें आपस में एक जैसी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सर्किल बनाकर दे दूं और एक उसका मिनी सर्किल बना दूं, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ये आपस में होंगे सिमिलर, क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं, बराबर नहीं है। एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, क्या कंफ्यूजन रहता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो चीजें एग्जैक्टली साइज में इक्वल हैं, और सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसी। जैसे कि अगर मैं आपको एक ट्राइंगल बना कर दूं, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लीजिए, जिसके हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। अब स्टूडेंट्स, मैं एक और स्मॉल ट्राइंगल आपको बना के दूंगा। यहाँ पर भी मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, तो हर एक एंगल यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे होने वाले हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों आपस में होने वाले हैं सिमिलर, ठीक है। अगर मैं दो ऐसे ट्रायंगल बनाता कि जिनकी दोनों की सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, और सारी साइड्स बराबर होती, तो वो सिमिलर ना होकर क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वो सिमिलर ना होकर कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये बात ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली दो ट्राइंगल्स अगर आपस में, शेप तो सेम होता ही है, साइज भी इक्वल होगा इसका, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और सिमिलर का केस क्या है? सिमिलर का केस ये है कि ये आपस में दिखने में एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया लेते हैं जिसके बेसिस पे हम दो फिगर्स को सिमिलर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सेम चीजें नहीं है, इसमें डिफरेंस है। तो सिमिलैरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, सिमिलैरिटी को यूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अब देखिए, ये जो चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स के बारे में, तो इसमें हम सिमिलरिटी खाली ट्रायंगल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। कोई और फिगर हम यहाँ नहीं लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है। और ये दूसरा हमको ट्रायंगल दे रखा है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, और ये ट्रायंगल हम मान लेते हैं कि हमको प्रोवाइडेड है पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब हो सकते हैं? मान लीजिए कि मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है, जिसके सारे एंगल इक्वल हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, और ये पी क्यू आर के भी सारे एंगल्स इक्वल टू कितने होंगे? 60 डिग्री के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है। और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई एंगल एंगल। ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स के, कोई भी दो अगर एंगल इक्वल है तो उसके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ले सकते हैं। तो हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर दो कोई से भी एंगल्स इक्वल होंगे ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे? वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो उसमें जो एग्जाम लगता है वो कौन सा लगेगा? एंगल एंगल, ठीक है। जैसे हम अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो उसमें एंगल एंगल हम नहीं यूज करते हैं, लेकिन सिमिलरिटी के केस में एंगल एंगल एक्सियम यूज हो सकता है। अब ये जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला भी इक्वल होगा, ठीक है।
तो दो एंगल आपको अगर प्रोवाइडेड है किसी भी ट्रायंगल के केस में, तो वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ये बात बहुत ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जो एंगल जिसके इक्वल होता है वो सामने आएगा। अब जैसे ये वाला केस जो है इसमें तो सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। अगर इसमें कोई और केस लेते, मान लीजिए कि अगर मैं लेता कि ये वाला एंगल आपको मान लीजिए 40 डिग्री का दे रखा है और ये वाला एंगल मान लो आपको दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है। और ये ट्राइंगल हमको प्रोवाइडेड है ABC और PQR, ये जो हमने लिया है PQR। अब यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये वाला एंगल जो है हमारा 50 डिग्री का है और ये वाला एंगल जो है वो कितना है 40 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पर दोनों को सिमिलर तो लेंगे एंगल एंगल के थ्रू, ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। PQR नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर। B के जो इक्वल एंगल आ रहा है वो आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर B के सामने एंगल P आ रहा है, तो B के सामने P आना चाहिए और A के सामने Q आना चाहिए, क्योंकि ये 50 डिग्री है देखिए A वाला और ये वाला भी 50 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q। क्लियर है बात। B किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, B इक्वल आ रहा है एंगल P के, तो यहाँ पर आ जाएगा QPR। ये बात बहुत ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर दो एंगल इक्वल हम ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किसके सामने आने वाला है। क्लियर है बात। तो ये फर्स्ट हमारा एक्सियम रहा सिमिलरिटी का, जो होता है एंगल एंगल। क्लियर है बात। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि अगर मान लीजिए आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल PQR के, तो एक खासियत ये होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, देखिए AB अगर साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं तो AB के सामने साइड कौन सी आ रही है, PQ आ रही है, तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ रहा है। और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के अगर हम पहले ABC ले रहे हैं ट्राइंगल, तो नीचे जो साइड आएगी वो PQR की आना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले किसी टाइम हमने PQR की साइड ले ली, किसी टाइम में ABC की ले ली, वो गलत तरीका है हमारा, ठीक है। अब AB अपॉन PQ, अब दूसरी साइड क्या ले सकते हैं, BC के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है QR, तो BC अपॉन QR इक्वल टू, और ये एक साइड और आ गई हमारे पास, एक आ गई AC, तो AC अपॉन यहाँ हम ले सकते हैं PR। तो अगर दो ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपस में हैं सिमिलर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होंगी वो हमेशा क्या आती हैं, इक्वल निकल कर आएंगी। ये बात ध्यान रखनी है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है बात। अब पहला हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया एक्सियम जो होता है एंगल एंगल। दूसरे एक्सियम की बात करेंगे जो होता है साइड एंगल साइड। अब स्टूडेंट देखिए साइड एंगल साइड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में भी, लेकिन सिमिलैरिटी वाला साइड एंगल साइड टोटली डिफरेंट रहेगा कॉन्ग्रुएंसी वाले से। अब देखिए क्या है इसमें, वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक ट्राइंगल यहाँ पर प्रोवाइडेड है ABC ट्रायंगल प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए इसकी एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड ये वाली दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक मिनिएचर ले लेते हैं, मिनी नहीं बनाता हूँ मैं इसका क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें फिर कुछ लिखने लायक नहीं रहता है। तो ये मान लीजिए एक PQR हमें ट्राइंगल दे रखा है, जो इसका एक मिनिएचर ट्राइंगल है जिसकी एक साइड यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और एक साइड 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। और यहाँ मान लीजिए एक एंगल आपको दे रखा है इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है और एंगल Q भी इक्वल टू है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर एक साइड 4 ले ली है, यहाँ 2 ले लिया, तो साइड एंगल साइड तो लगने वाला नहीं है। लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि सिमिलरिटी के केस में जो हम SES लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं दो साइड्स का रेशियो निकालूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का जो रेशियो होगा वो होगा 4/2, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये इक्वल आ जाएगा 2:1 के। दूसरी साइड्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो दे रखी है, क्या दे रखी है देख लीजिए। दूसरी हमें दे रखी है BC अपॉन QR। BC की वैल्यू हमारे पास 6 है, QR की वैल्यू है 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी अगेन आ गई 2:1, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं
ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो इनकी साइड्स की रेशियो तो इक्वल आ रही है, और जो एंगल इनके बीच में कंटेन है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है कि दो अगर करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, और जो एंगल इनके बीच में कंटेन है वो इक्वल है, तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, और जो एक्सियम यूज करेंगे वो होगा साइड एंगल साइड। तो एक चीज और मेंशन करनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देयरफॉर बाय कौन सा एक्सियम हमने यूज कर लिया स्टूडेंट्स, बाय एस ए एस, बाय क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ हम लिखेंगे एस ए, एस से जो हमारा ट्राइंगल निकल कर आया, एस ए एस की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो हम यूज करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू आर। क्लियर है बात? इस केस में भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होंगी वो यहाँ पर होने वाली है इक्वल। अब स्टूडेंट्स थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं सिमिलरिटी के ऊपर। एनसीईआरटी से स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 जो आपकी है उसमें सीधे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो और सिंपल है ये वाले, हम डिस्कस नहीं करते हैं, मैंने जो आपको मेन कंसेप्ट बताया उसके बेसिस पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ये आगे हमारे पास पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ साइड कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 1.5 है, ये वाली भी 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और फोर्थ साइड भी हमको कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब स्टूडेंट देखिए, एक हमको एक और क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइडेड है यहाँ पर, दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो दे रखा है हमको ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर ये साइड 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन एंगल की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको क्वाड्रिलेटरल टाइप में दे रखा है, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, लेकिन ये वाला जो एग्जैक्टली है वो आपको स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, और एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो नो वे ये दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो भले ही हम ये लिख सकते हैं सिंस द sides are proportional but the quadrilaterals are not similar। तो ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स ये जो होंगे यहाँ पर दोनों सिमिलर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो होता है हमारा थेल्स थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या होता है इसको हम बोलते हैं, सॉरी थोड़ा सा चेंज इसको कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट्स थेल्स थ्योरम की। ठीक है, THELE और यहाँ हम लिख देंगे थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिए, थेल्स थ्योरम क्या होता है, अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ये वाला, क्लियर है बात, ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। अब अगर हम एक लाइन बनाते हैं स्टूडेंट्स, डी ई मान लीजिए एक लाइन हमने बनाई है, और ये लाइन बी सी की क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी हम कंसीडर कर रहे हैं और उसमें एक हम लाइन लेकर जा रहे हैं जो थर्ड लाइन के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो वो उसकी दो अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैंने डी पॉइंट लिया ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर होगा, डी ये मान लीजिए और ये मान लीजिए ई,
ई पॉइंट, ठीक है? यहाँ से रिमूव कर देना डी और ई पॉइंट। अब देखिए, मतलब ये है स्टूडेंट थेल्स थ्योरम का कि जब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आ रही है तो इनके जो दूसरी साइड्स के पोर्शंस हैं यानी कि एडी है और दूसरा पोर्शन है डीबी। एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होने वाला है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा एई अपॉन ईबी के, ठीक है? यही हमारा थेल्स थ्योरम कहता है और एक्सरसाइज 6.2 में जब हम बात करेंगे तो बिगिनिंग क्वेश्चंस ही इसी थेल्स थ्योरम पर बेस्ड हैं, ठीक है? एक बार फिर बता देता हूँ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि ये एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो एई अपॉन ईबी के इक्वल आने वाला है, ठीक है? मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका रेशियो 1/2 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3/6 यानी कि 1/2 आ गया और इसका रेशियो भी कितना निकल कर आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इस केस में पर्टिकुलरली जो रेशियो होगा वो हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा। और एक बात और हम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम AD अपॉन DB ले रहे हैं तो इसमें AD अपॉन AB का जो रेशियो होगा यानी कि AD ये और AB ये पूरा पोर्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन AC के इक्वल होगा। क्लियर है बात? ये AE आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स और AC क्या आ गया, ये पूरी साइड आ गई। ये ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज यहीं तक एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।